साहेब बंदगी सलमान। तो आज दिव्यापुर में ये कन्नू गांव में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में सुनने के साथ थोड़ा सा भी समझ भी पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। कारण क्या है? क्योंकि युगों युगों से जो अज्ञान हमारे मन में बस चुका है, हमारे दिमाग में लम चुका है, अब वो अज्ञान निकलने का नाम नहीं लेता। और जब मूल ज्ञान आता है, यानी परमात्मा का असली ज्ञान आता है, तब हम पुराने अज्ञान को छोड़ने को तैयार नहीं होते, हम आगे बढ़ने को तैयार नहीं होते। इसलिए ये ज्ञान जल्दी किसी के समझ में नहीं आता। लेकिन मालिक की कृपा हो जाए, परमपिता परमात्मा की दया हो जाए, तो ये ज्ञान बहुत ही आसानी से समझ में आने लग जाता है। इसलिए कबीर साहब समझाते हैं कि लाखन में कोई समझ न पाइए और कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं 1 लाख लोगों के आगे सत्संग रख दिया जाए तो उनको समझ में नहीं आएगा, बताया क्या जा रहा है। 1 करोड़ लोगों के आगे अगर सत्संग रखा जाए तब कहते हैं कोई बिरला इसको समझ पाता है कि महात्मा जी बता क्या रहे हैं। क्योंकि ये वो सत्संग नहीं है कि आप किसी के भी जयकारे लगाओ या किसी की कथाएं सुनो या कोई भी आप कहानियां किससे सुन के तालियां बजा के अपने घर चले जाओ। ये वो ज्ञान नहीं है, ये वो ज्ञान नहीं है जो रामायण महाभारत में बताया जा रहा है। ये वो ज्ञान नहीं है जो किस्से कहानियों के द्वारा सुनाया जा रहा है। ये वो ज्ञान है जिसे मूल ज्ञान कहते हैं, जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं। ये वो ज्ञान है जो किस्से कहानियों में नहीं आता। ये वो ज्ञान है जो युगों युगों तक छुपा रहता है और समय आने पे प्रकट होता है। ये वो ज्ञान है जो कबीर साहब इस संसार में आने के बाद जीवों को जगाने के लिए जो तत्व ज्ञान देते हैं, ये वो ज्ञान है। ये जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन एक बार आने लग जाए तो ये बहुत ही आराम से, बहुत ही सहजता से समझ में भी आता है और इससे जीव का कल्याण भी होता है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु रामपति साहिब की, राम की, सकल पुष्प बंदगी साहिब बंदगी। तो पहले तो मैं ये समझा दूं कि आखिर ये ज्ञान अगर हम प्राप्त करते हैं तो इससे हमें लाभ क्या होगा। सबसे पहले ये समझना है कि ये ज्ञान लेने का हमें फायदा क्या होगा। और भी बहुत से ज्ञान है इस दुनिया में, कोई साकार और कोई निराकार, कोई श्वासों का अजपा जाप, कोई मंत्रों की साधना, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च, कोई कुछ ना कुछ हर इंसान कोई ना कोई ज्ञान लेके बैठा ही है। किसी ना किसी को भगवान मान के, किसी ना किसी को अपना इष्ट मान के, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मान के उसकी श्रद्धा व पूजा करने में लगा है। ऐसा कोई नहीं होगा जो किसी ना किसी की पूजा ना करता हो। यानी कोई ना कोई, हर इंसान कुछ ना कुछ ज्ञान लेके बैठा है। लेकिन
क्या उस ज्ञान से उसकी मुक्ति होगी? क्या उस ज्ञान से उसका कल्याण होगा? बस इतना सा विवेक लगाना है और कुछ नहीं करना। तो कबीर साहब हमें वो ज्ञान देने आए हैं, वो ज्ञान समझाने आए हैं जिसे हम आत्म ज्ञान कहते हैं। बाकी संसार में जितना भी ज्ञान है, कोई राम जी की पूजा करता है, कोई श्याम जी की, कोई हनुमान जी की, कोई माता की, कोई शंकर जी की, कोई अल्लाह को पूछता है, कोई वाहिगुरु को, कोई गॉड को, अलग अलग भगवानों की, अलग अलग देवी देवताओं की, अलग अलग इष्ट की सब पूजा कर रहे हैं। उनकी पूजा में, उनकी साधना में, आत्मा को जानने में क्या फर्क है, इस सत्संग से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी दुनिया का सारा ज्ञान एक तरफ और आत्म ज्ञान एक तरफ, इससे क्या होगा, कल्याण कैसे होगा, सत्संग के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। कबीर साहब इस संसार में जितना भी ज्ञान इस संसार में आप देख रहे हो प्रकट है, उससे अलग, उससे जुदा आत्म ज्ञान देने के लिए इस दुनिया में आती है। क्या कहते हैं साहिब? जल में मीन प्यासी, मुहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते संसार में हर जीव भटक रहा है, कोई मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, चर्च में, कोई नदियों में, नालों में, कोई पहाड़ों में, कई जंगलों में, कहीं ना कहीं भटक ही रहा है। और इंसान चोला खत्म हो जाता है, उसके बाद 84 में भटक रहा है। कोई कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, अन्य अन्य प्रकार के जीव जंतु बन के इस 84 को भ्रमण कर रहे हैं। कह रहे हैं ये सारी कट जाएगी, तेरे जन्म मरण से पीछा छूट जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। कब? जब तेरे जीवन में आत्मज्ञान आ जाएगा। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्म ज्ञान सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि आत्म ज्ञान ये क्या होता है, ये कैसा ज्ञान है? हिंदुओं का ज्ञान, मुसलमानों का ज्ञान, सिखों का ज्ञान, ईसाइयों का ज्ञान तो समझ में आता है, लेकिन आत्म ज्ञान ये क्या होता है? तो इसको समझना है अच्छे से। आत्म ज्ञान ही वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है जिसके द्वारा जीव का कल्याण होता है। आत्म ज्ञान कौन प्राप्त करता है? जीव प्राप्त करता है। आत्म ज्ञान का मतलब समझ लो क्या होता है। आत्म ज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी की भी पूजा करो, A to Z किसी की भी पूजा करना आत्म ज्ञान नहीं कहलाता। भले कबीरपंथी है तो कबीर साहब की पूजा कर रहा है, आत्म ज्ञान नहीं है। भले राम जी का पंथ वाला राम जी की पूजा कर रहा है, आत्म ज्ञान नहीं है। भले कृष्ण जी वाला कृष्ण जी की पूजा कर रहा है, आत्म ज्ञान नहीं है। भले वाहिगुरु वाला वाहिगुरु की, अल्लाह वाला अल्लाह की पूजा कर रहा है, आत्म ज्ञान नहीं है। आत्म ज्ञान का मतलब क्या होता है? दो शब्दों से बना ये ज्ञान, ये नाम दो शब्दों से बना है, आत्म और प्लस ज्ञान। यानी एक ऐसा ज्ञान जो आत्म का हो। अभी आत्म क्या होता है? आत्म का मतलब होता है स्वयं का। आप देखेंगे किसी भी शब्द के आगे अगर आत्म लग जाए तो सारे संसार से जुदा होकर सारा भाव उसी एक इंसान पे आ जाता है जो आत्म लगा के बैठा है। जैसे कोई कहे कि एक आदमी ने आत्महत्या कर ली, अब आत्महत्या जैसी लिखा गया समझ में आ गया कि उसने पूरे संसार में से किसी की हत्या नहीं करी। किसकी करी? खुद की। जैसे लिखा जाता है आत्म कथा लिखो, तो आत्म कथा में क्या होगा? सारे संसार से जितने भी लोग हैं सबको दूर कर दिया जाएगा और कथा किसकी लिखी जाएगी? खुद की। आप देखेंगे कि जब आत्मनिर्भर बोला जाता है कि कोई आदमी आत्मनिर्भर है, तो आत्मनिर्भर का मतलब क्या हो जाता है? यानी सारे संसार से हटके वो खुद पे निर्भर है। यानी आत्म शब्द जुड़ते ही
सारा खेल आपके अपने ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार जब हम आत्म ज्ञान बोलते हैं तो ये ज्ञान किसी और का ज्ञान नहीं है कि आपको किसी की पूजा करनी है, किसी का पाठ करना है, या आपको किसी मंदिर गुरुद्वारे चर्च में जाना है। आत्म ज्ञान का मतलब है जब आपको अपना ज्ञान प्राप्त हो जाए कि आप कौन हैं, आपका स्वरूप क्या है, आप किस तत्व से बने हैं। जब ये समझ में आ जाए तो समझ जाओ कि अब आत्मज्ञान हो गया। तो आत्मज्ञान का मतलब किसी और की पूजा ना करके खुद को जान लेना, यानी अपने सत्य स्वरूप को जान लेना ही आत्मज्ञान है। हमारा सत्य स्वरूप, हमारे दो स्वरूप हैं, एक नकली स्वरूप और एक असली स्वरूप। नकली स्वरूप में क्या आता है, ये काया माया नकली स्वरूप में आ जाता है। ये हड्डी, मांस, खाल, बाल, दाल, ये सब नकली शरीर, नकली रूप है। इसका नाश हो जाएगा, एक दिन ये छोड़ना पड़ेगा, हमें त्यागना पड़ेगा। हम इस नकली शरीर को छोड़ देंगे, नकली स्वरूप को छोड़ देंगे, तो हम किसे प्राप्त करेंगे, असली स्वरूप। लेकिन तब जब हमें असली स्वरूप का भेद बताने वाला कोई गुरु मिल गया। अगर हमें असली स्वरूप का भेद बताने वाला कोई गुरु नहीं मिला तो भाई दोबारा से यही नकली शरीर फिर धारण करना पड़ेगा। आज इंसान का मिला है, कल को किसी गधे, कुत्ते, बिल्ली, सूअर का मिल जाएगा। जैसे कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। इंसानों वाले काम करोगे इंसान का जन्म मिल सकता है, जानवर वाले काम करोगे जानवर वाला जन्म मिलेगा। लेकिन ये 84 का नियम है कि एक बार इंसान जन्म के बाद 184 भुगतना ही पड़ता है। तो इसलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, इससे पहले कि तेरा शरीर छूट जाए, इससे पहले कि तेरी मृत्यु हो जाए, क्या प्राप्त करना है, आत्म ज्ञान प्राप्त करना है। और बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिए। सतयुग में पूरा ज्ञान ले लिया दुनिया भर का, मंत्र, जंतर, तंत्र, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ। त्रेता में सारा ज्ञान ले लिया, जंतर मंत्र, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ। द्वापर में पूरा ज्ञान ले लिया, जंतर मंत्र, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ। अब कलयुग आ गया है। अगर कलयुग में भी ये काम कर दिया तो मेरे भाई वापस आना पड़ जाएगा, क्योंकि सतयुग में ये काम किया तो त्रेता में आ गए, त्रेता में ये काम किया तो द्वापर में आ गए, द्वापर में ये काम किया तो कलयुग में आ गए, और कलयुग में भी अगर ये काम कर देंगे तो बार बार वापस आना पड़ेगा। तो क्या करना है, अब जप तप पूजा पाठ व्रत हवन यज्ञ ये कुछ नहीं करना है। जितना कर लिया अच्छी बात है, जितना कर लिया बहुत अच्छी बात है। अब आगे का ज्ञान प्राप्त करना है। यानी जब तक बच्चा डॉक्टर नहीं बन गया, ठीक है, LKG UKG पहली दूसरी 5वीं 10वीं में पढ़ लिया, अच्छी बात है, लेकिन केवल 5वीं 10वीं में पढ़ के डॉक्टर नहीं बन जाएगा, उसको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है। यही गीता में समझाया गया, लेकिन ये जीव कभी समझ ही नहीं पाया। यही बाइबल में समझाया गया, लेकिन ये जीव कभी समझ ही नहीं पाया। यही गुरु ग्रंथ साहब ने कुरान में समझाया गया, लेकिन ये जीव कभी समझ ही नहीं पाया। आत्म ज्ञान को छोड़ के नाम जाप में, मंत्र जाप में उलझ पुलझ के रह गया। तो कबीर साहब समझाते हैं, क्या कहते हैं, वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। कहते खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहते हैं अगर मुझे प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो बंदे समझ जा कि मैं कहां कहां नहीं हूं। कहते ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, यानी ईंट से, सीमेंट से, बजरे से
रेत से, मिट्टी से ये मंदिर मस्जिद बना के तुम सोच रहे हो कि हमने भगवान को इसमें रख दिया, भगवान इस मंदिर में आके बैठ गया? ऐसा नहीं है। ये हमने एक यादगार बनाई है, इसे देख के हमें भगवान की तरफ याद आता है भगवान को। लेकिन कोई कहे कि मंदिर में भगवान है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मंदिर में भगवान हो तो ताला लगाने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन फिर भी ताला लगाना पड़ रहा है। क्यों? चोरी ना कर ले। इसका मतलब मंदिर वाला भगवान सक्षम नहीं है। अपनी चोरी रोकने के लिए ताले का सहारा लेना पड़ रहा है। आप घर में बैठे हो, कभी बाहर से ताला नहीं लगाओगे, आप सक्षम हो, चोर घुसेगा नहीं, चोरी करने दोगे। तो साहिब समझा रहे हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, किसी पहाड़ों पे जंगलों में नहीं बैठा हूं मैं। कहते ना मैं जप में, ना मैं तप में। आज सारा संसार क्या करने में लगा है? जप करने में लगा है। कोई कह रहा राधे राधे जप लो, कोई कह रहा राम राम जप लो, कोई कह रहा अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक ही पंथ के, एक ही धर्म के चार लोग चार बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा ओम नमः शिवाय जप लो, शंकर जी सबसे बड़े हैं। कोई कह रहा ओम नमः विष्णु जप लो, विष्णु जी सबसे बड़े हैं। कोई कह रहा गणेश जी बड़े हैं, कोई कह रहा राम जी बड़े हैं। सब अपनी अपनी मन की कल्पनाओं में लगे हुए हैं। जबकि गीता क्या कहती है? गीता में बिल्कुल स्पष्ट समझा दिया गया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असली और एक नकली। यानी एक असत्य है और एक सत्य है। असत्य क्या है? हे अर्जुन, जिसका जन्म और मरण हो जाता है, जो बार बार जन्मता और मरता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य तत्व है। क्या है असत्य तत्व? ये सारे संसार में जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, A to Z, कोई भी चीज तुम्हें दिख रही है, ये सब असत्य है। ये सब असत्य है। और क्या है असत्य? ये जितने भी शरीर हैं, पैदा होते हैं, खत्म हो जाते हैं, असत्य है। ये जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु जिनकी पूजा पाठ चल रही है, सब असत्य है। ये मंत्र जंत्र तंत्र पूजा पाठ जितना भी है, ये सब असत्य है। साहिब समझा रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। कहते तंत्र मंत्र सब झूठ है, यानी जिन मंत्रों का सहारा लेके हमें बड़ी बड़ी बातें करवाई जाती हैं। कहते हैं बड़े से बड़ा दुख दूर हो जाएगा, बड़े से बड़ी विपदा टल जाएगी, बड़े से बड़ा दुश्मन तुम्हारे नतमस्तक हो जाएगा, हार जाएगा। वही मंत्र एक मच्छर तक को नहीं मार सकते। आपके कमरे में 2-4 मच्छर घुस जाएं, एक भी मच्छर नहीं मार पाओगे आप उस मंत्र से। करके देख लो ना। जब एक मच्छर की आपदा, एक मच्छर की दुविधा खत्म नहीं हो पा रही है, तो बड़ी से बड़ी दुविधाएं कैसे खत्म होंगी जीवन की? इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से हमारा देश 300-400 साल गुलाम हो गया। इन्हीं बातों की वजह से हमें ये समझाया गया कि अगर कोई आक्रमण कर रहा है तो आप भगवान का, प्रभु का नाम लो, प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। जबकि प्रभु कह रहे हैं जो अपनी रक्षा करेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, जो अपनी मदद करेगा मैं उसकी मदद करूंगा। हमने कोई मदद नहीं करी अपनी, और हम नाम के चक्कर में बर्बाद हो गए। हमारा सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूट लिया गया। ब्राह्मण वर्ग बैठा भगवान को याद करता रहा और मुगल काटते रहे। तो हमें ये ज्ञान नहीं चाहिए, हमें ये ज्ञान बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें कौन सा ज्ञान चाहिए? हमें आत्मज्ञान चाहिए। यानी हमें अपनी आत्मा पे भरोसा करना है। आत्मा की वजह से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप कोई भी काम करते हो, किसकी वजह से कर पा रहे हो? किसकी मेहर से कर पा रहे हो? अगर आप हाथ भी उठा रहे हो, किसकी वजह से हाथ उठा आपका? सोचो एक बार, क्या किसी भगवान ने उठाया आके, या किसी अल्लाह वाहिगुरु ने उठाया आके? अगर आपका हाथ उठ रहा है तो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से आप चल रहे हो, आत्मा की वजह से आप खा रहे हो, पी रहे हो,
आत्मा की वजह से सांस चल रही है, आत्मा की वजह से दिल धड़क रहा है, आत्मा की वजह से सारे काम सिद्ध हो रहे हैं, आत्मा की वजह से घर से यहां तक आगे बैठे हो और आत्मा की वजह से यहां से घर पहुंचोगे। यानी हर काम सुबह से लेकर रात तक आत्मा की वजह से ही सिद्ध हो रहे हैं। सारे पूजा पाठ, सारे हवन यज्ञ, सारे मंत्र जंतर किसकी वजह से बोल रहे हो? आत्मा की वजह से। हर काम आत्मा की वजह से कर रहे हो और आत्मा को ही नहीं जान पा रहे हो। सबसे बड़ी दुविधा तो ये है। तो कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं गीता में कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक तो असत्य है और एक सत्य है। असत्य तो बता दिया क्या है, अब सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधं तापे ना शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना कभी मृत्यु होती है। इस आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, ना इसको जला सकता है, ना वायु इसको सुखा सकती है, ना जल इसे भिगो सकता है। आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने ये नहीं बोला कि हे अर्जुन तू शरीरों की पूजा कर, हे अर्जुन तू मंदिर जाके पत्थरों की पूजा कर, हे अर्जुन तू ये नाम जप ले, वो नाम जप ले, ऐसा कुछ नहीं बोला। क्या बोला? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। आत्मा की महिमा गाई गई है, लेकिन ये आत्मा के बारे में किसी को ना पता होने के कारण सुनकर भी नहीं समझ पाते कि आखिर ये आत्म तत्व होगा कैसा। कोई भाव भी नहीं जुड़ पाता आत्मा से। क्यों? क्योंकि आज तक असत्य से ही भाव जुड़े पड़े हैं। पत्थर को भगवान मान लेंगे, किसी पेड़ को भगवान मान लेंगे, जानवर तक को भगवान मान लेंगे, लेकिन आत्मा को भगवान नहीं मान पाते। जिसकी वजह से पत्थर उठा के तुम मंदिर में स्थापित कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम पूजा पाठ कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम सारे काम कर रहे हो, उस आत्मा को परमात्मा मानने में ये जीव सक्षम नहीं रह पाता, ये विश्वास कर ही नहीं पाता। ये नाशवान तत्वों में विश्वास करके बैठ जाता है, लेकिन अविनाशी आत्मा को ये जान भी नहीं पाता। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सुए, और यह वेद काया से न्यारा बूझे बिरला को। कहते हैं जब तक आत्म को नहीं जान पाया, यानी आत्म यानी खुद को, जब तक खुद को नहीं जान पाया तब तक खुदा को नहीं प्राप्त कर पाया। यानी खुद को पाया तो खुदा को पाया, आत्म को जाना तो परमात्म को जाना। क्यों? क्योंकि तेरा साईं तुझ में है। तेरा साईं बाहर नहीं है कि उसको ढूंढने के लिए एक हिरण की तरह भटक रहा है जंगल जंगल। नाभि में कस्तूरी है, लेकिन हिरण जंगल जंगल भटक रहा है। कारण क्या है? अज्ञानता। उसको पता ही नहीं है कि मेरी वस्तु कहां पड़ी है। खुद की वस्तु को ढूंढने के लिए सारी उम्र भटकता रहता है और अंत में जाके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए साहब ने बोला, ज्यो तिल माही तेल है और ज्यो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते हैं तेरा साईं तुझ में है। तुझ में का मतलब ये नहीं तेरी काया में, तुझ में का मतलब तेरी आत्मा में विराजमान है वो। पहले हमें आत्म तत्व को जानना पड़ेगा और आत्म तत्व को जनाने वाला गुरु धारण करना पड़ेगा, तभी समझो कि अब तुम्हें तत्व ज्ञान होगा। अन्यथा इन नाशवान तत्वों को पूछते पूछते जीवन बर्बाद करके चले जाओगे। तो गीता में भी यही समझाया गया कि अविनाशी तत्व को जान। और कौन जानेगा? ये जीव जानेगा। ये जीवात्मा
आत्म देव को पहचानेगा कि वो कौन है। लेकिन अज्ञानता के कारण ये जीव कभी आत्मदेव को समझ ही नहीं पाता। ये नाशवान जगत में, इस झूठे संसार में, इस मायावी संसार में भटकता भटकता एक दिन प्राण त्याग देता है, फिर वापस इसी संसार में आ जाता है। ये वापस जा नहीं पाया अपने घर कभी। जब से ये यहाँ पे आया है मालिक के घर को छोड़ के, ये वापस कभी नहीं जा पाया। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, कहते हैं जियरा तू अमर लोक का, पड़ा कालवश आई हो, मनई स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो। कहते हैं ये मन रूपी देव निरंजन तुझे भरमा के रखता है। कहां भरमा के रखता है? इस नाशवान जगत में। ये जगत इसने ऐसा बना दिया है कि देखने में बिल्कुल असली लगता है। अब आप आंखें खोल के देखोगे, आपको लगेगा वाह सूरज चमक रहा है, रात में चांद आ गया, तारे टिमटिमा रहे हैं, ये मेरा खेत, ये मेरी फसल, ये मेरा घर, ये मेरे बीवी, ये मेरे बच्चे, हर चीज ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सच्ची है। एक एक बात ऐसी लग रही है जैसे बिल्कुल सच है। लेकिन आपको हैरानी होगी सुन के कि ये जगत सच नहीं है, झूठ है, ये मिथ्या है, ये माया का खेल है, ये एक सपना है जो हमें आंख खोल के दिखाई देता है। जब हम सोने वाला सपना देखते हैं, रात में जब सो जाते हैं, सपने में जब हम जाते हैं तो हमारी आंखें खुली होती है कि बंद होती है? सपने में हम जब देखते हैं कि शेर आ गया, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, सांप आ गया, तो सपने में हमारी आंखें खुली होती है कि बंद होती हैं? खुली होती हैं। बंद तो उस शरीर की है जो बिस्तर पे पड़ा है। जो बिस्तर पे शरीर पड़ा है, आंखें उसकी बंद होंगी। लेकिन तुम अपनी खुली आंखों से सपना देख रहे होगे। तुम्हें कुत्ता भी दिखेगा, बिल्ली भी दिखेगी, तुम्हें सांप बिच्छू भी दिखेंगे। आंखें खुली होंगी तभी तो दिखेंगे, आंखें बंद तो कैसे दिखेगा? यानी तुम वो शरीर छोड़ चुके हो जो स्थूल शरीर बिस्तर पे पड़ा हुआ है, तुमने उसको छोड़ दिया है और तुम कहां पे चले गए? सूक्ष्म शरीर में चले गए। अब सारा सपना सूक्ष्म शरीर में ही देखा जा रहा है। तुम्हें मां मिली, बाप मिला, भाई मिला, बहन मिला, सूक्ष्म शरीर में। तुम्हें जानवर मिले, खेत खलिहान मिले, सूक्ष्म शरीर में। तुम्हें यमराज तक मिल जाता है, तुम्हें भूत प्रेत दिखाई दे जाते हैं सपने में। किसकी वजह से? सूक्ष्म शरीर की वजह से। अब ये सूक्ष्म शरीर जो तुम्हें सपने में मिला है, कोई तुम्हें लाख बार कह दे सपने में जाके कि भाई ये सपना है, ये सच नहीं है, तुम कहोगे क्या बात कर रहा है, ये सामने शेर खड़ा है, ये सपना दिख रहा है क्या? असली है। ये देखो सामने सांप है, असली है। ये मेरे माँ बाप, भाई बहन, असली है। यानी सपने को असली मानकर उसको भोगने में लग जाता है ये इंसान। उसी प्रकार ये जो शरीर आपको मिला है स्थूल, इस स्थूल शरीर का सपना क्या है? ये जगत है। ये सारा संसार एक सपना है। हर इंसान सपना देख रहा है, सपने में ही जन्म ले रहा है, सपने में ही मर रहा है, सपने में ही ब्याह शादियां हो रही हैं, सपने में ही बच्चे हो रहे हैं। और जैसे ही शरीर छूटता है, एक नया सपना धारण कर लेता है। इसीलिए बोला गया, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ऐसे नहीं बोल दिया, ये बहुत सोच समझ के वाणी बोली गई है कि ये जगत एक सपना है। और इस सपने से हमें इतना लगाव हो गया, इतना लगाव हो गया कि अब हम सपना छोड़ने को तैयार नहीं है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन वापस आएंगे। 7-7 जन्मों की कसमें तक खा लेते हैं कि हम वापस आएंगे, जबकि संत हमें समझा रहे हैं कि इस दुनिया में वापस नहीं आना है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़े और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है। यानी इस जगत को त्याग देना है और हमारा असली ठिकाना क्या है? हमारे गुरु जी का नाम। जो नाम हमें गुरु जी देते हैं,
वो नाम ही असली ठिकाना है, उसी को समझना है। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी जब तुम वैदिक गुरु से ज्ञान ले लोगे, जब वैदिक गुरु से तुम तत्व ज्ञान ले लोगे, तब तुम कहां समाओगे? फिर तुम किसी लोक परलोक में नहीं जाओगे। कोई कहे कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, कोई कहे मैं नरक में चला जाऊंगा। अज्ञानी है दोनों। साहिब समझा रहे हैं, अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। और जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नाही। यानी अगर कोई भी जीव ये सोच के बैठा है कि मेरे मरने के बाद मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, शिवलोक चला जाऊंगा, गोलोक चला जाऊंगा, कहीं और चला जाऊंगा, ये सब अज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं जब तक ये लोक छूटे नहीं तब तक तुम मुक्त हुए नहीं। इसलिए साहब ने कह दिया कि लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। यानी ये लोक अलोक, यानी मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाले लोग जिनकी बात चल रही है सत्संगों में, कोई कहता है सतलोक जाना है, कोई कहता है अलग लोक जाना है, कोई कहता है आगामी लोक जाना है, कोई कहता है अनामी लोक जाना है। ये सारे लोग जितने भी हैं, अगर तो ये शब्द के पर्यायवाची हैं फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन कोई कहे कि ये लोक सच में है, वहां झोपड़ी मिलेगी, मकान मिलेंगे, दुकान मिलेगी, खाने पीने को वस्तुएं मिलेंगी, नदी नाले मिलेंगे, सोने के पहाड़ मिलेंगे, फिर समझ जाना माया है। फिर समझ जाना कि माया है। क्योंकि कबीर साहब का जो लोक है वो ऐसा लोक नहीं है जहां बस्ती और गांव है, जहां बड़े बड़े मकान हैं, ऐसा लोक नहीं है। गरीबदास जी ने वाणी में समझाया, सोहन ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, सब हंसों का वंश है, नहीं बस्ती नहीं गांव। कहते हैं ऐसी बस्ती वस्ती नहीं है वहां पे। जो तुम सोच रहे हो कि सब लोग जाएंगे वहां मकानों में रहेंगे, दुकानों में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, वहां ऐसा कोई खाना पीना नहीं है जैसा इस संसार में तुम्हें खिलाया जा रहा है। वहां ऐसी कोई वस्तु नहीं है जैसी संसार में तुम्हें दिखाई दे रही है। क्योंकि ये संसार माया है, जगत माया है, और वहां पर माया नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे वहां काया तक नहीं है, माया तो क्या होगी, वो काया से भी न्यारा देश है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि सतदेही को सतगुरु कहे। क्योंकि बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हम जब सतलोक जाएंगे तो हमें कबीर साहब मिलेंगे, कबीर साहब बैठे होंगे, हम वहां जाके चवर करेंगे। चवर करते हैं, महाराजों को चवर करते हैं, कहते वहां जाके हम चवर करेंगे कबीर साहब को। वहां कबीर साहब की आंखें देखेंगे, बाल देखेंगे, नाक देखेंगे, खाल देखेंगे। और कबीर साहब क्या समझा रहे हैं, ये अज्ञानी जीव समझ ही नहीं पा रहा है। कबीर साहब समझा रहे हैं कि देही को सतगुरु कहे, ते नर कहिए अंध, और रहे दुखी संसार में, आगे जम के फंद। कहते जो लोग देही को सतगुरु कहते हैं, यानी जो परमात्मा को देही मान के बैठे हैं कि कोई शरीर में सामने खड़ा हो जाएगा तो समझ लो परमात्मा के दर्शन हो गए, कोई शरीर में सामने बैठा होगा सिंहासन पे तो समझ लो मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। महाअज्ञान है ये, महाअज्ञान है। क्योंकि कबीर साहब देही ज्ञान के बिल्कुल खिलाफ थे। कहते देही को सतगुरु कहे, ये है धूधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं, वाह को सतगुरु जान। कहते सतगुरु कभी चार दाग में नहीं आता। कौन कौन से चार दाग? पहला दाग जन्मना, यानी सतगुरु का कभी जन्म नहीं होता। सतगुरु कौन? परम पिता परमात्मा। सतगुरु का कभी जन्म नहीं होता, ये पहला दाग है। अगर जन्म हो जाए तो वो सतगुरु नहीं है। दूसरा दाग क्या है? सतगुरु कभी भोजन नहीं करता, यानी वो ये जीवों की हत्या नहीं करता खाने पीने के लिए। तीसरा दाग क्या है? वो कभी भोग विलास नहीं करता, शादी ब्याह नहीं करता, बच्चे पैदा नहीं करता। चौथा दाग क्या है? वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वो कभी मरता नहीं है।
तो कह रहे 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर और कोई गाडे कोई अग्न जरावे, खोज न पाया शरीर जपोरे मन केवल नाम कबीर। मनुदास जी समझा रहे हैं कि हमारा जो सतगुरु है 4 दाग से सतगुरु न्यारे, जन्मना, खाना पीना, भोग विलास और मृत्यु, ये 4 पास में नहीं भटक सकती सतगुरु के। 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर और कोई गाडे कोई अगन जरावे, ढूंढ ना पाया शरीर। यानी जब कबीर साहब इस संसार में आए तो उन्होंने एक ऐसा शरीर धारण कर लिया जो जन्मता और मरता ही नहीं था। 52 बार कसनियां ली गई काशी में, कभी गोली मार दी गई, कभी तोप के आगे खड़ा कर दिया, कभी जहर खिला दिया, कभी तलवारों से, कभी चाकू से, कभी तीर कमान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो मरने में नहीं आए। कभी पत्थर बांध बांध के गंगा नदी में फेंक दिया गया, वो फिर मधुशाला के ऊपर बैठे नजर आए। कभी जेलों में डाल दिया, कुएं में फेंक दिया, वो फिर जेलों से बाहर, कुएं से बाहर खड़े नजर आए। 52 कसमियां लेने के बाद भी ये चीज नहीं समझ पाया कि आखिर वो हस्ती है क्या। फिर भी उनको वही मानता रहा कि जुला है, जुला है, जुला है। तो ये आलम है। लेकिन मालिक की कृपा होती है, तब जीव जागते हैं, तब समझ पाते हैं कि आखिर कबीर साहब क्या है। तो कहते हैं लाखन में कोई समझ न पाई है, अरे कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते सबके बस की बात नहीं है हमें पहचानना। हमें कोई बिरला हंस पहचान पाता है। बिरला हंस कौन? जिस पर मालिक की मोहर लगी है, जिस पर परमात्मा की मोहर लगी है, वो कबीर साहब को जरूर जान लेगा इसी जन्म में, इसी जन्म में जान लेगा। और जिस पर बेचारे के मोहर नहीं लगी है, वो कबीर साहब के पंथ में आकर भी कबीर साहब को नहीं जान सकता। दुनिया भर के कबीर पंथ चल रहे हैं, इतने कबीर पंथ चल रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कबीर पंथ में आने के बाद भी कबीर साहब को आप नहीं जान सकते। कोई उनको मूर्ति बना के पुजवा रहा है, कोई उनको श्वासा बता के पुजवा रहा है कि कबीर क्या है, कि तेरी सांस ही कबीर है। कोई उसको कबीर साहब को नाभि में, कहते रावण के नाभि में अमृत था, तेरी भी नाभि में अमृत है। वो उस अमृत को कबीर साहब बता रहा है कि नाभि में कबीर साहब बैठे हुए हैं। कोई दिल की धड़कन को कबीर साहब बता रहा है कि दिल की धड़कन ही कबीर साहब है। कोई ज्योति के प्रकाश को कबीर साहब बता रहा है कि दोनों आंखों को बंद करके जो ज्योत प्रकट हो जाती है वही कबीर है। बताओ, यानी अलग अलग तरह का ज्ञान कबीर पंथ में दिया जा रहा है। अलग अलग तरह के लोग कबीर साहब के नाम पे बरगला रहे हैं। लेकिन कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? कबीर साहब समझा रहे हैं कि मेरा नाम लेके ये काल के दूत ये कबीर पंथ चला के बैठे हुए हैं। इन्होंने ऐसी मिलावट कर दी है कबीर पंथ में कि अब इस मिलावट को कोई सही नहीं कर सकता। ऐसी मिलावट कर दी है कि बड़े से बड़ा पारगी भी नहीं समझ सकता कि मैं सही साधना कर रहा हूं कि गलत। इसको कबीर साहब ने अपनी भाषा में क्या बोला? कहते हैं 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मिट के एक पंथ चलाए। कबीर साहब समझा रहे 12 पंथ काल फुरमाना, यानी मेरा नाम ले लेके इस काल भगवान ने यानी इस मन ने सबको गुलाम बना लिया और मेरे नाम ले लेके पंथ चला रखे। नाम देखोगे कबीर पंथ है, लेकिन पत्थर की पूजा कर रहा होगा, फिर कहेगा कबीर पंथ है। नाम कबीर पंथ है, लेकिन मंत्रों की साधना कर रहा होगा, फिर कहेगा कबीर पंथ है। नाम कबीर पंथ है, लेकिन जब तक पूजा पाठ नित्यनेम कर रहा होगा, फिर कहेगा कबीर पंथ है। भाई, नाम कबीर पंथ है, लेकिन मंदिरों की परिक्रमा कर रहा है, पत्थरों की पूजा कर रहा है, तो कहेगा कबीर पंथ है। ये कबीर पंथ नहीं है भाई। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं 12 पंथ काल फुरमाना, हे धर्मदास मेरा नाम लेके ये काल भगवान जिसको कली काल कहते हैं, ये सबके अंदर बैठा है मन रूप में, और ये सबको भरमा के बैठा हुआ है। एक एक जीव को इस काल निरंजन ने पकड़ रखा है। एक भी जीव
इसकी कैद से मुक्त नहीं है। एक बार नजर घुमा के देख लेना, सारे संसार में कितने 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 जीव हैं तुम सोच भी नहीं सकते। एक सांस लेते हो तो लाखों करोड़ों जीव तुम्हारी सांस में चले जाते हैं। ये जैनी इसीलिए मुंह पे पटका बांध के रखते हैं, कपड़ा लगा लेते हैं वो लोग कि ये जीव हमारे अंदर ना चले जाए। सोचो एक एक सांस में करोड़ों जीव ले रहे हो तुम, अनंत जीव है दुनिया में, एक भी जीव ऐसा नहीं है जिस पर काल ने अपना अधिकार नहीं किया हुआ। सबको अपने जाल में लेके बैठा है वो, और वो काल क्या है? ये मन ही वो काल है। इस दुनिया में ऐसा एक भी आदमी नहीं है, एक भी जानवर नहीं है जो अपने मन के कहे नहीं चलता। तुम सुबह उठते हो किसके कहने पे? मन के कहने पे। अगर मन ने कह दिया नहीं सो ले 2 घंटा और आराम कर, भाई साहब माँ बाप कह कह के चीख चीख के चले जाएंगे, लेकिन तुम माँ बाप की आवाज नहीं सुनोगे। तुम किसकी आवाज सुन ली? मन की। ये मन ही गली गाल है। तुम सुबह नहाते हो कौन सा साबुन लगाते हो? मन पसंद, जो तुम्हारे मन को पसंद है वही लेके आते हो दुकान से। यानी साबुन भी बिना मन के नहीं लगा रहे हो तुम। उसके बाद जब कपड़े पहनोगे कौन सा पहनोगे? मन वाला पहनोगे जो मन को भा रहा है। आज मेरा मन कर रहा है लाल शर्ट पहन लूं, आज मेरा मन कर रहा है नीली पैंट पहन लूं, वही पहनोगे जो मन कह रहा है। चाय लोगे, कॉफी लोगे, दूध लोगे, जो मन कह रहा है वो लोगे। तीनों रख दिया जाए ना और कहे कि कौन सा उठाएगा? जो मन कर रहा है वो उठाएगा। यानी एक भी ऐसा जीव नहीं है जो मन का गुलाम नहीं है, सब मन के गुलाम है, A to Z। ये मन केवल दुनियादारी नहीं करवाता है, ये मन तुम्हें साधु महात्मा भी बना देता है, ये मन तुम्हें भक्ति भी करवा देता है, ये मन तुम्हें बड़े से बड़ा जपी तपी सन्यासी बनवा देता है। तो ये मन जब भक्ति करवाता है तब इसको मनमुखी भक्ति कहते हैं। और इसी को कबीर साहब बना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 12 पंथ काल फरमाना, यानी इस मन ने ये 12 प्रकार के पंथ चला दिए। इस मन ने ये पंथ चलाए हैं, ये परमात्मा के पंथ नहीं है। 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। कहते बेचारे भूले वाले जीव, ये समझ ही नहीं पाए मन के खेल को। ये सोच रहे हैं मैं भक्ति कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, और कर क्या रहा है? माला जप रहा है। क्यों? मन कह रहा है। कर क्या रहा है? नदियों में स्नान कर रहा है। क्यों? मन कह रहा है। क्या कर रहा है? जंगलों में भटक रहा है। क्यों? मन कह रहा है। यानी मन ने ऐसी दौड़ लगा दी है सबकी कि सब के सब मन के जाल में फंस गए। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं। कह रहे हैं 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। तो कबीर साहब यहां समझा रहे हैं कि मैं ही 13वें पंथ में आऊंगा और सारे पंथों को एक कर दूंगा। यानी चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो निरंकारी है, चाहे वो राधा स्वामी है, चाहे वो रामपाल जी का भगत है, चाहे वो आशुतोष जी का भगत है, चाहे वो सतपाल जी का भगत है, चाहे वो किसी का भी भगत है, मैं सबको एक कर दूंगा। यानी इस पंथ में हर वो मालिक का जीव आएगा जो सच्चे मन से, जो पूरे विवेक से सत्य असत्य का निर्णय कर देगा। फिर वो 12 पंथ छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि 12 पंथ खत्म करके 13वां पंथ मैं स्वयं चलाऊंगा। ये कहां लिखा है? ये कबीर सागर में लिखा हुआ है। जब धर्मदास जी के साथ वार्तालाप हुई तो धर्मदास जी को बताया कबीर साहब ने कि कैसे कैसे काल भगवान के ये पंथ चलेंगे। तब मैं कहां आऊंगा? मैं 13वें पंथ में आऊंगा। तो धर्मदास जी ने पूछा कि 13वां पंथ कब चलेगा? तो कबीर साहब क्या बोले? कहते धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही, मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ न मिट जाए। कहते जब ये द्वादश पंथ यानी 12 पंथ काल के जब तक ये मिट नहीं जाएंगे
तब तक मैं अपने 13वें पंथ को उजागर नहीं करूंगा। तो ये 12वां पंथ कब खत्म होता है? ये 12वां पंथ और कोई नहीं है, ये रामपाल जी महाराज का पंथ है। ये 12वां पंथ कब खत्म हुआ? 11 अक्टूबर 2018 को। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन इन्हें सारी उम्र की, यानी अंतिम सांस तक उम्र कैद हो गई। ये पंथ यही खत्म हो गया। लेकिन इनके भगत दुनिया भर का प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बातें करते रहो, लेकिन पंथ का खात्मा हो गया। अब 13वां पंथ कब उजागर हो गया? 13 अक्टूबर 2018 को, जब हमने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया, अपने प्रचार प्रसार स्टार्ट किया, 13 ही तारीख को 13वें पंथ का उजागर हुआ। और ये 13वां पंथ कौन सा है? ये मदन साहिब का पंथ है, जो हमारे प्रथम आचार्य सतगुरु मदनपति साहिब, जिनको कबीर साहब साक्षात मिले, दर्शन दिए, ज्ञान समझाया, सार शब्द का भेद बताया, अष्टांग योग सिद्ध थे मदन साहिब। लेकिन उन्होंने कबीर साहब की वाणी जब समझी, जब पढ़ी, तो उन्होंने अष्टांग योग त्याग दिया। जिस अष्टांग योग को करने में सारा जन्म बीत जाता है ऋषि मुनियों का, एक पल में त्याग दिया उन्होंने, छोड़ो इसको। और किस चीज की प्यास लग गई? सार शब्द की। क्योंकि कबीर साहब ने अपनी वाणियों में सार शब्द का इतना खुला प्रचार किया, इतना समझाया साहिब ने कि सार शब्द कहीं बाची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष पेड़ निरंजन वाकी डाला। कहते हैं बीजेपी में कि सार शब्द कहीं बाची हो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कोई कहे मुझे भगवान जी बचा लेंगे, मुझे अल्लाह बचा लेगा, मुझे वाहिगुरु बचा लेंगे। भाई साहब, कोई नहीं बचा सकता आपको। कौन बचाएगा? केवल और केवल सार शब्द। तो कहते हैं सार शब्द कहीं बाची हो, मानो अतबारा, अक्षर पुरुष पेड़ निरंजन वाकी डाला। कहते हैं बस सार शब्द का भेदी गुरु अगर तुम्हें मिल गया तो समझो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो मदन साहिब को इसी सार शब्द का ज्ञान देने के लिए सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब प्रकट हुए थे। कहां पे? खरौना गांव में। गांव में एक जंगल है, जंगल में मदन साहिब 7 दिन बैठे रहे। 7 दिन बैठे रहे कि अगर परमात्मा है तो आए और मुझे ज्ञान बताए, नहीं तो मैं इस तलवार से अपना गला काट लूंगा। तलवार लेके बैठ गए वहां पर। आज भी वो तलवार वहां रखी हुई है, वहां पे छोटा सा मंदिर बना रखा है, आश्रम है वहां पे, आज भी वो तलवार रखी हुई है। तो जब ऐसी लगन लग जाती है तो परमात्मा को भी आना पड़ता है। और परमात्मा ने पहले से ही वचन किया हुआ था, कबीर सागर में धर्मदास जी को बोल रखा था कि 12 पंथ जब चलेंगे तो 13वां पंथ मेरा उजागर हो जाएगा। वही ये मदन साहिब का पंथ है, इसी को 13वां पंथ कहते हैं। इसी में सार शब्द का ज्ञान है। इसके अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी पंथ में सार शब्द का ज्ञान नहीं है। जिक्र तो पूरा करेंगे, सार शब्द की बात तो पूरी करेंगे, लेकिन सार शब्द का ज्ञान किसी पंथ में नहीं है। तो क्या है उस पंथों में? मंत्र है, तंत्र है, पूजा है, पाठ है, हवन है, यज्ञ है, ये सारा तामझाम मिलेगा, लेकिन सार शब्द नहीं मिलेगा। और कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि जब तक सार शब्द नहीं मिला तब तक ये काल भगवान किसी को छोड़ने वाला नहीं है। कहते सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवाबे माथा। कहते तुम्हारे हाथ में सार शब्द आ गया, तुम्हें उसका भेद पता लग गया, तुमने साधना शुरू कर दी, तो काल भगवान भी आके तुम्हारे आगे माथा टेक देगा। काल भगवान भी तुमसे, तुम्हारे आगे माथा टेकेगा, तुमसे बैर नहीं रख पाएगा, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन कब? जब भेदी गुरु मिल जाएगा। भेदी गुरु तुम्हें समझाएगा कि काल के सिर पे पैर कैसे रखते हैं। साहिब समझा रहे हैं, काल के सिर पे पांव दे,
सतगुरु के उपदेश और साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। यानी एक ऐसा ज्ञान मिल जाएगा जिससे आप अपने मालिक के चरणों में लीन होने की विधि जान लेंगे। उसके बाद तुम्हें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। जहां तुम हो वही परमात्मा है। जहां तुम बैठे हो वही परमात्मा है। वो तुमसे जुदा हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद ये सब आना जाना खत्म हो जाएगा और तुम क्या हो जाओगे? अचल हो जाओगे। अचल परमात्मा में जब आप लीन होगे तो परमात्मा अचल है। परमात्मा कभी चलता नहीं है, याद रखना। चलने वाला कौन है? जीव। अचल कौन है? परमपिता परमात्मा। अध्याय 2 24वां श्लोक गीता में भी स्पष्ट बताया गया, हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाला है, ये आत्मा अडोल है, ये कभी नहीं चलता। तो क्या करना है? इसी अचल आत्मा को जानना आत्मज्ञान कहलाता है। और कुछ नहीं करना है, सब छोड़ दो, जो पकड़ रखा है सब छोड़ दो और केवल आत्मा को जान लो। तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बता रहा हूं? किस किस को समझ में आई? 1% भी हाथ खड़ा कर दो एक बार। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर 1% भी आ गई तो समझ लो कि आज तुम्हारी शुरुआत हो गई। अब क्या करना है तुमने आगे? हमारे सत्संग आते हैं YouTube चैनल पे, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। बस आपने इतना लिख देना है, या फिर आप लिख दोगे नितिन दास के सत्संग, तुम्हें सीरियल वाइज सत्संग शुरू होने मिल जाएंगे। आप एक एक करके सुनते जाओ, आपका विवेक जगेगा, असत्य का सत्य का ज्ञान हो जाएगा, असत्य छोड़ते चले जाओगे, सत्य को धारण करते चले जाओगे और धीरे 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 मुक्त हो जाओगे। इसी को कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं। तो और क्या करना है? हमारा टीवी में भी प्रोग्राम आता है, साधना चैनल में आता है, ईश्वर टीवी में आता है। और हम कैसे प्रचार करते हैं? हम संतों की वाणियों के द्वारा प्रचार करते हैं। हमने गीता ग्रंथ छापा हुआ है, गीता में जो सार है गीता का वो बताया है, और संतों की वाणियां भी उसमें रखी है। हर हर गीता, घर घर गीता नाम दे रखा है उसका। वो इसलिए छापा है हमने क्योंकि लोग कहते हैं आप कबीरपंथी हो और आप गीता का ज्ञान बता रहे हो। ऐसा कैसे भाई? गीता तो काल ने बोली है, इसने बोली है, उसने बोली है। अच्छे से समझ लो, हर जीव परमात्मा का जीव है। एक भी ऐसा जीव नहीं है जो परमात्मा का जीव नहीं है। अगर कृष्ण जी भी हैं वो भी परमात्मा का ही अंश है, राम जी हैं वो भी परमात्मा का ही अंश है। इनको काल क्यों बोल देते हैं लोग? जब इनकी पूजा करने लग जाओ तब समझ लो कि नाशवान देह की पूजा कर रहे हो और काल की जाल में फंस गया। लेकिन जब इनकी बातों पे अमल करोगे, जो कृष्ण जी ने बताया है गीता में कि हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण कर अपनी आत्मा में तृप्त हो जा, इसमें कौन इसमें गलत बोलेगा? कौन इसको मना करेगा? कौन इसको झूठ सिद्ध करेगा? कोई नहीं कर सकता। इसलिए प्रचार प्रसार हम करते रहते हैं। और आप प्रचार में आप देखेंगे हमारे पैम्फलेट, हमारे बैनर्स, ये सब छपते रहते हैं। प्रचार प्रसार का ये एक माध्यम है। तो हमारे यहाँ केवल और केवल प्रचार प्रसार पे फोकस किया जाता है। मैं 2010 से प्रचार प्रसार ही कर रहा हूँ। हमने कोई भी आज तक आश्रम नहीं बनाया और ना ही हमने अपने पूरे जीवन काल में आश्रम बनाना है। आश्रम का मतलब आश्रम, कुटिया नहीं। कुटिया जरूर बनाएंगे, रहने लायक कुटी जरूर बनाएंगे, क्योंकि कुटी नहीं बनाएंगे तो रहेंगे कहाँ? लेकिन कोई कहे कि बड़ा बड़ा आश्रम बनाना है, बड़ी बड़ी जमीनों में आश्रम ही आश्रम बना देने, ये काम हमारा नहीं है। हम तो यहाँ आश्रम जुड़वाने आए हैं। जिन बाबा लोगों के आश्रम नहीं छूट रहे हैं, हमारे सत्संग सुन के आश्रम दान दे दिए उन्होंने। गुजरात में 70 करोड़ का आश्रम दान कर दिया सरकार को एक बाबा ने।
हमारे सत्संग सुन सुन के। अब तो नहीं है, वो दुनिया में चले गए, लेकिन उन्होंने सरकार को दान कर दिया अपना आश्रम, और उस आश्रम पे आज एक भव्य कॉलेज बनाया गया है। और उस बाबा को सब बच्चे याद करते हैं कि ये पहला संत देखा हमने जो अपना आश्रम ही हमारे नाम कर गया, बच्चों के नाम कर गया। नहीं तो आजकल संतों का ये हाल है, कहो तुम्हारा मकान भी अपने नाम करवा दो। तो हमारा ये कोई मकसद नहीं है कि बड़े बड़े आश्रम हो या बड़े बड़े कोई ऐसा तामझाम हो। हमारा एक ही मकसद है कि बच्चे बच्चे तक ये ज्ञान पहुंचे, जन जन तक ये ज्ञान पहुंचे कि मौत से पहले क्या ऐसा काम कर लिया जाए कि मौत भी पीछा छोड़ दे। बस ये ज्ञान समझना है। यानी मौत से पहले हम ऐसा क्या कर डालें कि मौत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसको आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान यानी अगर तुमने एक बार जान लिया कि तुम आत्मा हो, साधना के द्वारा जान पाओगे, तुम जान पाओगे कि तुम एक आत्मा हो। और जैसे ही तुमने जान लिया कि मैं एक आत्मा हूं, अब बताओ कि मौत तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी। जब तुमने जान ही लिया कि मैं एक आत्मा हूं और तुम समझ गए मैं एक आत्मा हूं, तुमने बोध कर लिया मैं एक आत्मा हूं, तो आत्मा तुम हो गए। अब मृत्यु कब होगी? कब मरती आत्मा? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल, लाख साल, करोड़ साल, अरब साल, खरब साल? कभी नहीं। यानी अगर तुमने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तो तुम अमर हो जाओगे, अमर। एक भी नहीं मरेगा फिर। लेकिन काया को अमर मत समझ लेना। काया तो कृष्ण जी की अमर नहीं थी। कृष्ण जी की काया में तीर लगा, पैर में तीर लगा कि नहीं लगा? कृष्ण जी की काया भी छूटी कि नहीं छूटी? कृष्ण जी की काया भी नाश को प्राप्त हो गई, तुम्हारी कैसे बचेगी? लेकिन अगर तुमने ये जान लिया कि तुम एक आत्मा हो और तुमने ये समझ लिया, तुमने इसको अनुभव कर लिया, तो मेरे भाई इस मौत की ताकत नहीं जो तुम्हें मार सके। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि अमर करूं, सतलोक पठाऊं और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। मैं ये करवाने नहीं आया कि राम राम जपले, कृष्ण कृष्ण जपले, राधे राधे जपले। मैं ये करवाने नहीं आया अल्लाह अल्लाह जपले, वाहिगुरु वाहिगुरु जपले। मैं तुझे तेरा स्वरूप बताने आया हूं। हे परमात्मा के अविनाशी जीव, अपने असली स्वरूप को जान ले, अपने असली नाम को जान ले। तू दूसरों का नाम जप जप के ये अनमोल जीवन बर्बाद करके चला गया। तू अपने नाम को जान ले, और तेरा नाम ये 52 अक्षरी काका गावाला नाम नहीं है। तेरा नाम क्या है? अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी मेरा नाम क्या है? परमात्मा का सत्य स्वरूप ही मेरा नाम है। मुझे ऐसा गुरु मिल गया जिसने मुझे सत्य स्वरूप का भेद बता दिया। तब समझो अब तुम्हें नामदान मिला है। ये अक्षर जपवाने वाले नामदान को नामदान नहीं कहते। इसी को साहिब ने बोला, अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। कह रहे जग बौराना है। ये तंत्र मंत्र वाले गुरुओं की शरण में जाके तंत्र मंत्र करके पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। जाना कहां था? स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया हुआ गुरु धारण करना था। तो क्या कहते हैं? अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य कर्म की आस। यानी जिस गुरु को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिस गुरु को अपने स्वरूप का तत्व ज्ञान ही नहीं है, वो तुम्हारा गुरु बन के बैठा हुआ है। किसका कल्याण होगा? किसी का नहीं। ऐसे गुरुआ कहां जाएंगे? कहते हैं गुरुआ 84 में जाएगा। अरे झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। यानी वो गुरु खुद भी जाएगा 84 में, और ये बेचारी भोली संगत को भी ले जाएगा।
जो लाखों करोड़ों चेले बने घूम रहे हैं, वही लाखों करोड़ों चींटियां बन के उस अजगर रूपी गुरु को ग्रास करेंगे, उसका खात्मा करेंगे। इसलिए भाई हालत बुरी हो जाएगी तो क्या करना है? अब सत्य को जानना है, सत्य को पहचानना है। और सत्य क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड में सत्य केवल एक है, हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। उसी आत्मा को हमने धारण करना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा जी। तो अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं हमारे पंथ में समझ लो। हमारे यहाँ कोई पत्थर, कोई फोटो, कैलेंडर, इसकी पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ आत्मा की पूजा होती है। अब आत्मा की पूजा कैसे होती है? हमारे यहाँ गुरु को आत्मा ही माना जाता है। हमारे यहाँ संतों को आत्मा ही माना जाता है। हमारे यहाँ संतों को शरीर नहीं माना जाता। शरीर तो नाशवान है, शरीर तो मिथ्या है, तो संत कब से नाशवान हो गए? संत कभी नाश नहीं होते, संत आत्मदेव होते हैं। तो कहते हैं संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घीव। तो क्या करना है? जब आरती होगी एक एक करके आना है, लाइन लगा लेना है। एक पत्ता फूल का कहाँ रखना है? मेरे सिर के ऊपर। सिर के ऊपर क्यों रखा जाता है? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान काया। और हमने नाशवान काया की आरती नहीं करनी है, हमने अविनाशी आत्मा की आरती करनी है। तो हमने फूल कहां समर्पित कर दिया? नाशवान काया से परे। तो जब ये परे समर्पित हो जाता है, ये आत्म देव के चरणों में समर्पित हो जाता है। तो आरती ऐसे ही करनी है। फूल सिर के ऊपर रखना है, थाली को हाथ लगाएंगे, नमस्कार कर लेंगे। और प्रचार प्रसार में कोई योगदान करना चाहेगा, कोई भी सेवादार है, कोई भी भगत है, तो वो सेवा केवल चरणों में रखी जाएगी। प्रचार प्रसार से हम सेवा से क्या करते हैं? हम प्रचार प्रसार करते हैं। उससे क्या होता है? उससे जीव जागता है, उसके जन्म मरण का बंधन टूटता है। तो जो भी सेवा में कुछ प्रदान करना चाहेगा, वो सेवा चरणों में रखेगा, फूल को सिर पे रखेगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साई बंदगी सदा।